आज मैं कचौरियाँ बनाने की इतनी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप फर्स्ट टाइम ही कचौरियाँ कामयाबी से बना लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार कचौरियाँ। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा और इसके साथ पानी और डालडा घी और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें हमने ऐड कर लेना है नमक, जो कि लाजमी है। अब इसमें 6 टेबलस्पून जो है वो डालडा घी हमने शामिल करना है। इसकी जगह पे आपने देसी घी बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि देसी घी की अपनी एक खुशबू होती है, एक टेस्ट होता है। तो इसको हमने अच्छी तरह मसल लेना है घी को डाल के, और तमाम आटे को अच्छी तरह मसल लेना है। ऐसे मुट्ठी में आ जाए, मुट्ठी बांध जाए तो समझ लें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपने पानी इसमें डाल के इसको गूंद लेना है। डो जो है वो बहुत ही नरम नहीं बनानी और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, तो नॉर्मल सी डो आपने बनानी है और इसको फिर कवर कर देना है। ऊपर से ऑयल लगा दें। तो मैंने डो बना ली है। अब इसको आधे घंटे के लिए लाजमी रेस्ट देना है। आधे घंटे के बाद मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो 6 छोटे-छोटे पेड़े मैं इसके बना लूँगी। और पेड़े बनाने के बाद इसके साथ क्या करना है अभी आप देख लें। इसको हमने बेल लेना है और बेलने के बाद इसके ऊपर लगाऊँगी मैं घी। तो अगर आपके पास घी नहीं ऑयल है तो ऑयल में आप 1-2 चम्मच मैदा डाल लें और इसको इतना गाढ़ा कर लें कि जितना गाढ़ा थिक ये डालडा घी है मेरे पास, तो इतना गाढ़ा लाजमी होना चाहिए। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि देसी घी इसमें आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अभी इस रोटी को आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये वाली टिप जो है आपने फॉलो करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो फिर आपका जो कचौरी का साइज़ है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे मैं सारे पेड़ों को करके रख लूँगी, 6 के 6 पेड़ों को। तो तमाम रोटियां मैंने बेल ली और तमाम रोटियों को मैं ऐसे ही फ़ोल्ड कर लूँगी और इसको मज़ीद हमने रेस्ट देना है आधा घंटा लाजमी। तो तब तक आप किचन का कोई और काम निपटा लें। मैं यहाँ पे कचौरियों की फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। इसको मैं 1 मिनट तक भून लूँगी। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया और इसका भी कच्चापन हमने इन स्पाइसेस का ख़त्म करना है, ये भी लाजमी एक चीज़ है। अब मैंने आज बनाया है कीमा मटर, तो मैं इसमें कीमा मटर ऐड कर रही हूँ। मुझे अलहदा से कीमा पकाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो अगर आपके घर में भी कोई कीमा चिकन का या बीफ का बना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया क्योंकि मुझे ऑयल कम लग रहा था। इसकी मैं कर लूँगी अच्छी तरह से बुनाई। इसमें अदरक लहसुन मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो कीमे में ऑलरेडी मौजूद था। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने जो है वो चिकन का पाउडर शामिल कर दिया। इसको मज़ीद 1-2 मिनट में पका लूँगी। और आलू जो मैंने उबाल के रखे थे 3 से 4 लंबाई भी मैंने काट के उबाल लिए थे ताकि जल्दी से उबल जाएं। तो उबले हुए आलू अब मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब आलू को भी मैं थोड़ी देर इसमें पका लूँगी क्योंकि पकाने से जो इसका टेस्ट बनता है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो ये वाली वीडियो आज की आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इतनी आसान कचौरी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहली दफ़ा ही कामयाब हो जाएंगे। अब मैंने फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया है। आलू और कीमा तो पहले से ही पके हुए थे, तो इसको मैं मैश कर लूँगी। आलू और कीमे को अच्छी तरह से मैंने यकजान कर लिया। अब जो मैंने पेड़े बना के रखे हुए थे उन पेड़ों को बेल के मैं जो कचौरी की रोटी बनानी है वो आपके सामने बनाती हूँ अभी। तो एक मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी। इस रोटी को हमने अच्छी तरह से बेल लेना है और इसके चारों कोने रहने चाहिए। तो इसके बीच में अब मैं फिलिंग रखूँगी जो कि मैंने बनाई थी आलू और कीमे की। नरम हाथों से रोटी को पकड़ के इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और इसको दरमियान में से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। और फिर जो ऊपर रोटी बचेगी इसको हमने बड़ी आसानी से नरम नरम हाथों से
इस पेड़े के पोटली के नीचे वाली साइड पे ले जाना है आराम से और ऊपर फैला लेना है। ये नरम रोटी है और जहाँ आप खींचेंगे ये बड़ी इजीली वहाँ तक पहुँच जाएगी और इसको सेटल कर देना है और कचौरी जो है हमारी तैयार है। इसी तरह मैंने 6 की 6 कचौरियाँ बना के रख ली हैं। तो तमाम इसलिए नहीं दिखाई ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको हमने लो फ्लेम पे ऑयल में डालना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और इसको 8 से 10 मिनट तक हमने फ्राई करना है, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो ये कचौरियाँ जो हैं ऊपर से जल जाएंगी और बीच में से जो इसका आटा है वो अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। तो इसको हमने स्लो फ्लेम पे जो ऑयल है उसमें फ्राई करना है और 8 से 10 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है। ये बहुत ही मज़े की कचौरियाँ हैं, बहुत क्रिस्पी जो कि तैयार हुई थी मेरी। और इतनी आसान रेसिपी है तो आप अब घर में कचौरियाँ बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और आपके पास टाइम नहीं तो आप घर में बनाएं, मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मज़ेदार सी कचौरियाँ अब तो आपके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। आप फर्स्ट ही ट्राई में कामयाब हो जाएंगी। इतनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो थोड़ी देर बाद हमने इसको टर्न कर लेना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चमचे नहीं चलाने, कहीं ये कचौरियाँ टूट ही ना जाएं। तो इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसको हमने निकाल लेना है। तो मज़ेदार सी खूबसूरत सी जो कचौरियाँ हैं मेरी तैयार हो चुकी हैं। इसको मैं सर्व करूँगी केचप के साथ। आप चाहें तो रायता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके साथ केचप जो है वो परफेक्ट लग रहा है। अब बहुत ही प्यारा सा कलर इन कचौरियों का आ चुका है तो मैं इन्हें निकाल लूँगी अभी। तो माशाल्लाह जी, अगर आपको मेरी कचौरियों की रेसिपी पसंद आई हो तो अभी से लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मेरी कचौरियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और इफ्तारी का भी टाइम जो है करीब आ रहा है, तो मैं जल्दी से इन्हें डिश आउट कर लूँ, फिर चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो आपको अगर ये कचौरियाँ पसंद आई तो मुझे कमेंट लाजमी करिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मज़ेदार कचौरियाँ आपने लाजमी बनानी है। ये बहुत ही हस्ता कचौरियाँ हैं, बहुत मज़े की, यूनिक सा ये तरीका आपको कैसा लगा? तो अच्छे अच्छे खाने पकाइए और घर वालों को खिलाइए। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और रोज़े रखिए, इबादत करिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।